सारांश के मंच पर सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, एक हैं तो सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। हम इसके लिए आपका आभारी रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो असल में उस तत्व के लिए है कि जो अभी आतंकवाद के खिलाफ भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है, वो क्या जड़ से समाप्त हो जाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो रास्ते में क्या अड़चनें आएंगी, या फिर कोई ऐसा उपाय है कि इन्हें जड़ से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। आइए विचार करते हैं। हालांकि स्मरण रखा जाना चाहिए कि अभी पिछले वर्ष इंडी अलायंस के मंच से सार्वजनिक रूप से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के बारे में कहा था कि ये कोई मलेरिया या टाइफाइड नहीं है जो कि दवा से ठीक हो जाए। ये डेंगू की तरह की बीमारी है जिसे जड़ से नष्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक ईसाई का कथन है इसी देश में, अपनी ही धरती पर सनातन के बारे में। और दोस्तों, हिंदुओं का जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहाँ के लड्डू में सूअर तथा गाय की चर्बी पाई गई। तो आपका धर्म कितना सुरक्षित है, इतना आप अनुमान लगा सकते हैं। आइए उस बात की करते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रतिज्ञा किया था कि आतंकवाद को हम मिट्टी में मिला देंगे तथा इसके सरपरस्तों को भी हम मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन उसके बाद ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इसमें तो लगभग 150 आतंकवादी मार दिए गए, उनके सारे ठिकाने तबाह कर दिए गए। और फिर जंग जारी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक आर्सेनल है उसमें भी लीकेज उत्पन्न कर दिया गया है। मान लीजिए वो भी मर जाएंगे या फिर हमारे कैप्चर में हो जाएं, तो क्या ये समाप्त हो जाएगा? दोस्तों, लगता नहीं है। आइए विचार करते हैं इसमें क्या अड़चनें हैं। तो यहाँ से शुरू कीजिए कि जब यहाँ के पॉपुलेशन का डीप सर्च ऑपरेशन चलाया गया पाकिस्तानी नागरिकों को यहाँ से वापस डिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार यहाँ का वीज़ा जो था पाकिस्तानियों के यहाँ, वो 48 आवर्स के बाद स्वप्रभाव से निष्प्रभावी हो जाना था। और जब लोगों को ढूंढ कर निकाला गया तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जहाँ की 1000 से कम लोग मिले हों, और कश्मीर में तो 2500-3000 हज़ार या उससे भी अधिक लोग मिले जो पाकिस्तानी नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं। इस बात को दोस्तों यहीं याद रखिएगा, और एक बात ज़रूर याद करा दें कि पाकिस्तान का निर्माण यानी भारत का बंटवारा किसी धर्म और मजहब के आधार पर नहीं हुआ था जैसा कि बताया जाता है, बल्कि इसका विभाजन नफ़रत के आधार पर हुआ था। यानी मुसलमानों का कहना था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमारे लिए एक अलग मुल्क बनाओ और वहाँ से हम तुम्हारा संहार करेंगे। ये अनस्पोकन था। अब दोस्तों,
इसके बारे में और थोड़ा विचार करें। जब अंग्रेज़ी हुकूमत काबिज हुआ तो हिंदुओं का साथ होने, माने मुस्लिम फेलो जो थे हिंदुओं के साथ कुछ घुल मिल गए थे, ये कारण बताया गया मुग़ल सल्तनत के पतन का। और उस समय एक शाह वलीउल्लाह भी थे जो ये बताते थे कि हिंदू और मुस्लिम के घर के बीच की न्यूनतम दूरी इतनी होनी चाहिए कि मुसलमान के घर से उठता हुआ धुआं हिंदू को दिखाई न पड़े, काफिर को दिखाई न पड़े। दोस्तों, वहाँ के बाद जो भी ये है या वहाँ के पहले, इस्लामिक सिद्धांत यह कहता है कि दुनिया दो भागों में बटी हुई है, दारुल हरब तथा दारुल इस्लाम। दारुल हरब का अर्थ होता है रणभूमि, जंग का मैदान, और दारुल इस्लाम होता है शांति का घर। दारुल इस्लाम मतलब जहाँ इस्लाम की हुकूमत है, और दारुल हरब जहाँ इस्लामिक हुकूमत नहीं है। अब दोस्तों, ये सभी का एक पवित्र फर्ज है कि वो कोशिश करें कि सारी पृथ्वी को दारुल इस्लाम में बदल दें। इसके साथ ही ये भी सिखाया जाता है बच्चों को प्राइमरी और नर्सरी से कि मोमिन अलग होते हैं, जो खुदा के खास बनाए हुए होते हैं, जो पाक होते हैं, जो उच्च होते हैं, और जो खुदा पर अपना ईमान नहीं रखते वो नीच, अधम और काफिर होते हैं। काफिरों को इस दुनिया में, धरती में जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हर मोमिन का यह मजहबी फ़र्ज है कि वो इनका काफिरों का कत्ल कर दे। दोस्तों, ये सिद्धांत लेकर के बच्चा बड़ा होता है और फिर वो एक मुसलमान अपने सीने में इस धधकती आग को लेकर के जिंदा रहता है और आगे बढ़ता है। अब आइए दोस्तों, कुछ महान शख्सियत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उन लोगों ने क्या कहा। एक पोइट, दार्शनिक एवं राजनेता इकबाल साहब हुआ करते थे, जिन्होंने इस मुल्क के लिए एक तराना लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। लेकिन वही एक जगह अपने भाषण में बताते हैं कि मुसलमानों का राजनीतिक एकता कभी संभव हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी एकता केवल इस्लाम के प्रति होती है। इस्लाम में अपनी एक धर्म की व्यवस्था है, अपना एक धार्मिक कानून है, जो कि समाज में हर नागरिक के साथ लागू होता है और उसके हर कर्म को नियंत्रित करता है। इसलिए यदि कहीं पर मुसलमान रह भी रहा है और अगर आप कोई ऐसा कानून लाएं जो कि इस्लाम से अलग जाता हो, तो उसे कोई भी मुसलमान मानेगा, यह कल्पना करना बेकार है। इसलिए इन दोनों को आप अलग अलग समुदाय मान करके चलें, यही हकीकत है। इकबाल ने ऐसा कहा था, और उसके बाद इकबाल साहब जिन्ना के बहुत करीबी हो गए और बाद में पाकिस्तान का निर्माण हुआ और उन्हें 10 साल लगभग लग गए। 10 साल के बाद उन्होंने जो एक तराना लिखा, कौमी तराना, कि हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। इस फ़र्क को थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए दोस्तों। हम अपनी बात आगे ले चलते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने बड़े मुखर होकर के इस्लाम के बारे में, मुस्लिम समुदाय के बारे में लिखा है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये दर्शन दिया था, गाइडलाइन दिया था,
स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दिया था कि अव्वल तो कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे होना ही नहीं चाहिए, किंतु अगर होता है तो तबादला कौमी तंजीम ज़रूरी है, यानी आबादी की अदला बदली भी जो है ज़रूर होना चाहिए, यानी पाकिस्तान में सभी मुस्लिम, हिंदुस्तान में सभी हिंदू हों। लेकिन गांधी और नेहरू ने उनकी बात मानी नहीं, उनकी इस बात को डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन बी आर अम्बेडकर आगे भी लिखते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कल होकर के जो हमारी सीमा सरहद पे रहती, हमारी सेना सरहद पे लड़ेगी, तो उससे सामने से आने वाले खतरे बने रहेंगे और साथ में पीछे से आने वाले खतरे भी बने रहेंगे। आपको याद होगा बिपिन रावत ने 2.5 मोर्चों का जो सिद्धांत दिया था वो कुछ इसी बारे में है, और बल्कि थोड़ा ऑथेंटिकली वो कैलकुलेट करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये बताते हैं कि यदि आपके देश की सेना में 29% मुसलमान हैं, तो जब कभी इस्लामिक राष्ट्र का आक्रमण आपके देश पर होता है, उस समय आपकी सेना आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं लेती है। ये दोस्तों उनका कथन। यहाँ तक हम लोग इस स्थिति पर आकर देख चुके कि कहीं से मेल मुलाकात की संभावना नहीं है, और अगर इस धरती पर, मतलब हमारे मातृभूमि पर, भारत की धरती पर अगर 3 संस्कृतियां हैं जिनका एक दूसरे से मेल जोल करना संभव नहीं है और समावेशी नहीं है, जबकि हिंदू धर्म स्वभाव से, प्रकृति से ही समावेशी है, किंतु ईसाई एवं मुस्लिम समावेशी नहीं है, और अगर नहीं है तो इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि एक जंग चल रही है जो भले दिखाई ना पड़ती हो, लेकिन वो उस जंग में विजय किसी एक की होगी और दूसरे का नामो निशान मिट जाएगा। अब दोस्तों, ये जो बी आर अम्बेडकर ने कहा सीमा के इस पार और सीमा के उस पार का, और अमित शाह जी द्वारा चलाए गए डीप सर्च ऑपरेशन का परिणाम भी देखने में मिलता है। कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दर्शन के अनुसार आप भी सोचें तो आपको महसूस होगा, आप सहमत होंगे इस बात से कि यहाँ की 30 करोड़ आबादी हमेशा ही तैयार है पाकिस्तानी नागरिक बनने का, आपसे बगावत करने का, आपको कत्ल करने के लिए। इसलिए दोस्तों कि इन लोगों का किसी गैर धर्म, गैर इस्लामिक या गैर क्रिश्चियन लोगों से मिलना जुलना ही नहीं है, वो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो अब इनका कैसे ओरिएंटेशन कैसे होगा? जो भारत में है उनका क्या होगा, जो पाकिस्तान में है, जो अफ़गानिस्तान में है उनका क्या होगा? तो आपको शायद याद होगा कि अभी जो फ़िलिस्तीन का मामला जो चल रहा है, इज़राइल का जो हमला हुआ, तो भारत में भी बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, दिल्ली के भी एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन से डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। उसमें एक नारा बड़ा खूबसूरत लगाया जाता था, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाही इल्लल्लाह। इसको हम यहीं रहने देते हैं। अब आपको सुनाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक वक्तव्य जो उन्होंने कोलकाता, उस समय कलकत्ता के मंच से कहा था। कहा कि इस बिरादरी, यानी मुसलमानों की बिरादरी, इस बिरादरी को अल्लाह ने ख़ास कर खुद बनाया है, इसलिए इसका आपस में बंधन अटूट है। ये मुमकिन है कि कोई बाप अपने बेटे को घर से बाहर कर दे,
ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई माँ बच्चे को जन्म देने के साथ ही वो किसी अनाथालय में उसको छोड़ के चली आए, और ये भी बहुत मुमकिन है कि एक भाई दूसरे भाई का गला उतार दे। लेकिन ये मुमकिन है ही नहीं कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से जो नाता है वो कभी कमज़ोर पड़ेगा या वो टूटेगा, बल्कि इस बंधन को तोड़ने वाली कोई शक्ति दुनिया में आज तक बनी ही नहीं है और न बनेगी। दोस्तों, इन तीनों को मिला करके आप एक बात शायद समझ सकते हैं कि अपना बचाव और अपने धर्म का पुनर्जागरण एवं पुनर्स्थापित करना ही एकमात्र विकल्प है। आप किसी और के साथ मिलजुल नहीं सकते हैं। जय श्री राम।